स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। एग्ज़ाम का समय आते ही स्मार्ट स्टूडेंट्स हमेशा पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर देखते हैं, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि क्वेश्चन के एडजस्टमेंट भले ही हम लोगों के एग्ज़ाम में चेंज किए जाएं, मगर जो भी चैप्टर सिलेबस में हैं उसके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उसी तरीके के रहेंगे जैसा हम लोगों के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पहले से आता रहा है। इसलिए अभी हम लोग 2022 का एक पेपर देखेंगे कि उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए थे। अभी पेपर में जाने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहूँगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझते हैं तो कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्लियर नहीं होगी और आगे पेपर देखने के बाद आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो जाएंगे। इसलिए दो बातें पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग पेपर देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात कि जो लोग अभी 2024 में फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम मतलब उनका प्रीवियस कुछ भी ड्यू नहीं है, कोई सप्ली पेपर नहीं है, फ़र्स्ट टाइम न्यू सिलेबस से एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग जा रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि अभी जो पेपर आप देखने जा रहे हैं मतलब पुराने साल के पेपर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इसलिए मैं जब पेपर दिखाऊंगा आपको, अभी जब मैं पेपर के क्वेश्चंस पढ़ूंगा तो उसमें मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस के अभी हैं। उसी तरीके के क्वेश्चन आपको अभी के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और जो जो क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिया गया वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे के सेमेस्टर में जब वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो फिर उस समय हम लोग उसको देख लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपर में वो सारे के सारे आपके सिलेबस के नहीं हैं, क्योंकि इस साल आपका सिलेबस चेंज हुआ है 2024 में। दूसरी जो बात है वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इस पेपर का, वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी नए सिलेबस के लिए जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 का फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आप लोग ऐसा माइंड में सेट करके मत जाइएगा कि कॉस्ट रेट का ओवर रेट का इतना नंबर का क्वेश्चन 2022 या 23 के पेपर में दिया है तो इस बार भी इतना ही नंबर का देगा। वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा और अगर इन केस कोई क्वेश्चन उतने ही मार्क्स का आपको इस पेपर से दिख जाता है अभी आने वाले एग्जाम में तो वो एक कोइंसिडेंस होगा, मात्र एक संयोग। इसलिए ये दो बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ना मार्क्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और ना पूरा पेपर, सिर्फ ये देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके के हमारे एग्जाम में पूछे गए थे हमारे सिलेबस से रिलेटेड। हाँ, अगर मान लीजिए कोई सप्ली वाला स्टूडेंट है जिनका लास्ट ईयर पेपर क्लियर नहीं हुआ था और उनको इस बार सप्ली देना है, तो उन लोगों के लिए ये पेपर पूरा कंप्लीट इसी तरीके का रहेगा। आप लोग ये पेपर को जैसे देखकर जाओगे सप्ली वाले, समझिएगा उसी तरीके के क्वेश्चंस एडजस्टमेंट चेंज करके और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम तरीके का प्रेजेंट आपको मिलेगा। जो लोग सप्ली वाले हैं मतलब जिनका लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए बोला जा रहा है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों का 2022 में जो क्वेश्चन दिया गया था, ये एक ऑनर्स का पेपर है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी कंसिडर नहीं करेंगे। ग्रुप ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो है स्टेट द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और करके उसी में एक क्वेश्चन दिया सजेस्ट द कॉस्ट यूनिट फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। मतलब इसमें हम लोगों को बताना है कि इन सारे इंडस्ट्रीज में कौन सा कॉस्ट यूनिट अप्लाई होता है। ये जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का मेन पार्ट और वाला पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन पुराने सिलेबस में भी थे, अभी के सिलेबस में भी हैं। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, नए सिलेबस वाले भी इस तरह का क्वेश्चन देखकर एग्जाम में जरूर जाएं। अब देखिए क्या क्या नाम दिया है। ए नंबर बोला है ट्रांसपोर्ट कैरिंग पैसेंजर, फिर लिखा है कैटरिंग सर्विसेज, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजमेंट और नर्सिंग होम। ये 5 पॉइंट है और आपको इसमें बताना है कि इसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले एग्जाम में यही 5 पूछ दे, कोई दूसरा 5 भी पूछ सकता है। बोलने का मतलब यह है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके कंसिडरेशन में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग। ये भी थ्योरेटिकल है, बेसिक थ्योरी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसलिए ये पुराने सिलेबस और नए सिलेबस दोनों के लिए कंसिडर होगा। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है
अ ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट 10 बसेस। अच्छा, आगे मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं बता दूं ये जो चैप्टर है वो अभी सेकेंड सेमेस्टर के न्यू सिलेबस से जो लोग जा रहे हैं फर्स्ट टाइम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम देने के लिए, उनके लिए ये क्वेश्चन एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो इसको हम लोग सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते थे, ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में अभी नहीं है। तो न्यू सिलेबस वाले ये 3 नंबर क्वेश्चंस को हटा दें टोटली। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो बोला है फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 60,000 का, डायरेक्ट वेजेस पेड है 80,000, लेबर आर वर्कड है 4,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट यूजिंग 2 मेथड्स। Using the rate as above, calculate the work cost of a product for which direct material used rupees 120, direct wages incurred rupees 80 and labor hour worked rupees 5। लेबर आवर वर्क जो है वो रुपीज़ में नहीं है, वो जस्ट 5 होगा। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन अपने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में किए हैं, ओवरहेड में भी किए हैं, समझ रहे हैं। तो जो लोग इस क्वेश्चन को किए हैं वो लोग ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस का है और आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है। कुछ लोग इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के अंदर में करते हैं, कुछ लोग ओवरहेड रिकवरी रेट निकालकर ओवरहेड वाले चैप्टर में भी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये तीनों क्वेश्चन अभी नए सिलेबस वालों को मिलने वाला है इसी तरीके का। मैं फिर से रिमाइंडर दे दूं, नहीं तो बहुत सारे बोलेंगे कि इसी तरीके का ये क्यों नहीं आया, अगर इन केस थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया पेपर में तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और बता दें आप लोगों को, ये 2022 का पेपर है, इसी तरीके का पेपर आपको 2018-19 का भी मिलेगा। वो जो पेपर है उसका जो प्ले लिस्ट है वो प्ले लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो लोग भी चाहें जाकर उसको देख सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक और करके दे दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, हाउ विल यू ट्रीट देम इन कॉस्ट अकाउंट। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये भी न्यू सिलेबस वालों के लिए है, क्योंकि ये आपका किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ओवरहेड वाले चैप्टर का क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे 5 नंबर में, तो 5 नंबर आपको देख के मिलेगा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एट 12,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट। इसमें हम लोगों को निकालना है क्या, फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑर्डरिंग लेवल। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है ये किस चैप्टर का है, मटेरियल चैप्टर का है, जो कि न्यू सिलेबस में भी है अभी। तो इस तरीके का मटेरियल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और करके जो इसके साथ दिया है वो भी मटेरियल वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। इसको हम लोग स्टोर लेजर बोलते हैं, जिसमें लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग स्टोर लेजर प्रिपेयर करते हैं। अब इस साल के एग्ज़ाम में लीफो मेथड बोला है, तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज कुछ भी बोल दे। बोलने का मतलब है कि आपको इस तरीके का पैटर्न क्वेश्चन का समझ के रखना है कि एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो हमारे इस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखकर लग रहा है हमारा लेबर चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सिलेबस में है न्यू वाले का, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा। लेबर चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट करके आप देखोगे और करके इसमें एक थ्योरी दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडल टाइम, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आइडल टाइम, हाउ कैन आइडल टाइम वेज ट्रीट इन कॉस्ट अकाउंट्स। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेबर वाले चैप्टर से, तो ये लेबर वाला चैप्टर तो आप लोगों का है ही है अभी न्यू सिलेबस में, तो इस तरह के थ्योरी के क्वेश्चन लेबर चैप्टर से भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बदल के दे दे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो न्यू सिलेबस वाले इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलकर एक चैप्टर है, या अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वो चैप्टर अभी सिलेबस से हट गया। नेक्स्ट सेमेस्टर में या जब भी हम लोगों को फिर से मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर कंसिडरेशन रखेंगे और करेंगे। इसके बाद ग्रुप सी में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये बता दें ये क्वेश्चन आप लोगों का ओवरहेड से है। लास्ट लाइन आप पढ़कर देख सकते हो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट फॉर द शॉप। तो ओवरहेड चैप्टर अभी हम लोगों के न्यू सिलेबस में भी है, तो इस तरीके का हम लोगों का ओवरहेड का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में।
इसके बाद 8 के बाद हम लोग 9 नंबर देखें तो ये भी अभी न्यू सिलेबस से हट गया। 9 नंबर क्वेश्चंस हम लोगों का प्रोसेस कॉस्टिंग से होता था, जो कि अभी सेकेंड सेमेस्टर में नहीं है। और इसके साथ और करके जो एक क्वेश्चन दिया रहता है, ये क्वेश्चंस होता है हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से, और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला चैप्टर भी हम लोगों के सिलेबस से अभी न्यू सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो हम लोगों को कितने क्वेश्चंस देखने को मिले जो कि हम लोगों के अभी नए सिलेबस में रहेंगे। तो आप पैटर्न एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं बैक से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, ये आपके पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों के सिलेबस में अभी अवेलेबल हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको बता दूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके का दे दे। वो एक बिहेवियर ऑफ कॉस्ट बोलकर आपका चैप्टर रखा है इंट्रोडक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट में, कहीं कहीं पर आप देखोगे तो बिहेवियर ऑफ कॉस्ट में कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और एक कैलकुलेशन भी है उसमें, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का। 2018 के पेपर में वो आया था। मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग एक बार 2023 का पेपर भी देख लेंगे इसी तरीके से। 2023 के पेपर के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।